पिछले क्लास में क्या खत्म हुआ था, जल्दी बताओ। स्पर्म का पाथवे बताओ। स्पर्म का पाथवे बताओ कैसे कैसे आता है। हाँ, नहीं रिवीजन किया। कल क्या बोले थे, काहे भूल गया। बायोलॉजी को हल्का में लेके चल रहा है तुम लोग। हाँ, पीछे का सब गायब होते जा रहा, क्या है ये सब बताओ। चलो बोलो तुम, बताओ पाथवे। एक मिनट धीरे धीरे बोलना, क्या क्या बोली। हाँ, भाषा डिफरेंसिया डिफरेंसिया, पहले डिफरेंसिया। चलो ठीक है, उसके बाद चलो बैठ जाओ, तुम बताओ। फाइनल प्रिपरेशन और फाइनल मैचुरेशन। फाइनल प्रिपरेशन कहाँ पे होता है और फाइनल मैचुरेशन कहाँ पे होता है। फॉलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में। चलो ठीक है, बैठ जा तू। फाइनल मैचुरेशन, चलो इतना तो याद है। तुम बताओ, तुम बोलो गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस में पढ़ाए थे ना, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, टर्सरी oocyte, उसका बताओ। पहले क्या बनता है। अरे रिवाइज करो 2 मिनट में कम से कम, शुरू से लेकर अंत तक। खाली अगर पढ़ने से होता तो सब डॉक्टर बन जाता, रिवीजन भी करना पड़ता है। कितना बार समझाए हैं कि कम से कम एक बार देख लिया करो सब। हाँ, माइटोटिक। तुम बताओ, टर्सरी oocyte जो होता है वहाँ पर क्या चेंजेज आता है। जैसे कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में गए थे तो 2 चेंज आया था, और टर्सरी oocyte में क्या चेंज आता है बताओ। नहीं नहीं, स्पर्मेटेड का बात नहीं हो रहा है यहाँ। ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा, और ग्राफियन फॉलिकल्स बन के वहाँ पे एवोल्यूशन होकर एग निकलेगा। तो हम पूछ रहे, बताओ, जब उस साइड बोल रहे हैं तो समझना चाहिए ना। बताओ, थीका इंटरना कहाँ डेवलप हुआ था। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना से कौन हार्मोन्स निकल रहा था। एस्ट्रोजन क्या कर रहा था। चलो ठीक है, रिवाइज करेगा सब, आने तो समझ रहे हो ना। अब देखो, आज का टॉपिक होगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, ट्विंस। क्या होगा। डालो हेडिंग, क्या होता है ट्विंस बताओ। हाँ, क्या क्या समझता है सब, अपना अपना राय दो जरा, साथ देखे तुम लोग क्या समझते हो। जुड़वा का मतलब, जुड़वा, एक को थप्पड़ मारेंगे दूसरा वाला को भी चोट लगेगा। कम केस होता ही नहीं है, वो खाली मूवी में होता है। चलो लिखो, ट्विंस, जुड़वा।
चलो देखो, हाँ नहीं नहीं, बस छोटा सा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो लिखो जल्दी से, कितना एम्ब्रियो बना है बताओ। हो गया? चलो देखो, क्या समझते हो सबसे पहला पॉइंट, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या समझते हो मोनोजाइगोटिक का मतलब? सिंगल। मोनो मतलब क्या हो गया बताओ? और जाइगोटिक मतलब यानी कैसा रहेगा? सिंगल जाइगोट। हमको बताओ ये जो मोनोजाइगोटिक होता है, इसमें ब्रदर सिस्टर होगा या सिस्टर सिस्टर होगा या सेम सेक्स होगा कि कैसा होगा ये बताओ। मतलब क्या होगा अगर ऐसा बच्चा पैदा लेता है दोनों एक साथ तो क्या होगा बताओ? लड़का लड़की होगा एक साथ? सुनो तो, कॉन्सेप्ट तो सीखो। क्या होगा इसमें बताओ, सोचो। सेम सेक्स लिख दिए ना, क्या होगा बताओ? इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो ना इसका मतलब? तो लिख लो, या तो ब्रदर ब्रदर, या तो सिस्टर ब्रदर सिस्टर। क्या होगा? नहीं होगा। चलो लिखो, समझाते हैं कॉन्सेप्ट। देखो लिखो इसमें पॉइंट, बहुत ज़्यादा इसमें सिमिलरिटीज पाया जाता है। समझ रहे हो? किसमें? मोनोजाइगोटिक में सिमिलरिटीज सबसे मैक्सिमम पाया जाता है। लिख लो सिमिलरिटी एज मैक्सिमम। किसमें? हाँ डाइजाइगोटिक पढ़ाएंगे। वेट देखो, अरे देखो तो पहले मोनो तो पढ़ो तब ना डाई में पहुँचेगी। लिखो इसमें
मैक्सिमम, हाँ सिमिलरिटीज लिख लो इसमें पॉइंट। मैक्सिमम सिमिलरिटीज होगा, जेनेटिक सिमिलरिटीज भी होगा, और क्या होगा, अपेरेंस जो होगा उसका मिलता जुलता होगा। क्या होगा, अपेरेंस। चलो और क्या लिखना है इसमें, देखो जल्दी लिखो फटाफट इसको। अब आओ इस पे आते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है, सिंगल एग है और सिंगल स्पर्म है। देखो यहाँ पे जायगोट बन रहा, देखो जायगोट में क्लीवेज होने से पहले क्या हो जा रहा है बताओ, डिवाइड कर जा रहा है। देख रहे हो ना, जायगोट में क्लीवेज होने से पहले क्या हो जा रहा है, डिवाइड करके देख रहे हो, दो अलग अलग क्या बना ले रहा है, एम्ब्रियो बना ले रहा। यानी कि पहले डिवाइड होगा तब क्या होगा, क्लीवेज होगा। यानी कि पहले सबसे पहले क्या हुआ, एक एग था और एक स्पर्म आया, दोनों का मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद क्या बन गया, जायगोट बन गया, बट क्लीवेज नहीं हुआ। डिवाइड कर गया, डिवाइड करने के बाद क्या बना, क्लीवेज बना, और क्लीवेज के बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना। तो देखो, तो मोनोजाइगोटिक मतलब इसमें दोनों जो रहेगा उसका सेक्स कैसा रहेगा, सेम सेक्स रहेगा, या तो लड़का लड़का या तो लड़की लड़की, और लड़की और लड़का नहीं हो सकता है। समझ गए बात को ना। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों अगर लड़की लड़की रही या लड़का लड़का रहा तो दोनों के बीच में सिमिलरिटीज होता है बहुत ज़्यादा। मैक्सिमम सिमिलरिटीज किस में मिलेगा, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में मिलेगा। किस में मिलेगा, मोनोजाइगोटिक, यानी कि मिलता जुलता दोनों का अपेरेंस रहेगा। समझ रहे हो बात को ना। लेकिन डायजाइगोटिक के केस में ऐसा होता है। अब तुम लोग बताओ कि डायजाइगोटिक का मतलब क्या समझते हो। देखो हाँ हाँ बस यहाँ पे देखो एक ही स्पर्म एक ही एग, लेकिन सेकेंड वाला केस में जा रहा है तो वहाँ दो स्पर्म दो एग रहेगा। ठीक है ना, तो समझ गए बात को। तो मोनो हो गया, तो इसी को बोलते हैं क्या, मोनोजाइगोटिक ट्यून्स। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा हेडिंग डालो। देखो डाई जाइगोटिक ट्विंस, लिखो इसको जल्दी। देखो इसी को बोलते हैं फ्रैटर्नल। क्या बोलते हैं, फ्रैटर्नल। याद रखना डायजाइगोटिक को क्या बोलते हैं, फ्रैटर्नल। तो कंफ्यूज मत होना नाम से, लिखो फ्रैटर्नल। यही हुआ डायजाइगोटिक का दूसरा नाम फ्रैटर्नल हुआ। कभी डायजाइगोटिक हटा के क्या डाल देगा, फ्रैटर्नल।
अच्छा बताओ ये कैसे होगा। देखो हम बताए थे तुम लोग को क्या कि एक ग्राफियन फॉलिक्यूल्स जो रहता है कितना ओवुलेशन के समय में एक को निकालता है, एक निकाल रहा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा, देखो जरा, दो निकाल रहा, लेकिन ओवम तो दो, मतलब एक जो है वो दो आ रहा, लेकिन स्पर्म का कोई कमी है? स्पर्म कितने की संख्या में, मिलियंस के संख्या में है। तो सेम समय पे दो एग रिलीज हुआ, कहाँ से, ग्राफियन फॉलिक्यूल से। और क्या होगा, उसी समय पे बहुत सारे स्पर्म आएंगे और तो उस एग से क्या करेंगे, फर्टिलाइज कराएंगे। तो दो तरह का लॉट ऑफ चेंजेज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, जायगोट में। समझ रहे हो बात को, यानी कि दो, मतलब कि दो एग था और उसके साथ क्या आ गया, बहुत सारा स्पर्म रहता है मिलियंस के संख्या में। तो एक तो लिमिट है कि एक बार ग्राफियन फॉलिकल्स अगर मैच्योर हुआ तो एक ही एग निकलेगा। लेकिन ऐसा केस बनता है जहाँ पे दो एग निकलता है, वहाँ पर क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं और क्या करते हैं, उसको चेंजेज कर देते जायगोट में। तो इसमें बताओ तुम लोग क्या समझ रहे हो कि दो डायजाइगोटिक होगा तो क्या होगा, दो बच्चा सेम समय पे पैदा लेगा। समझ रहे हो बात को, सेम समय पे लेगा कि नहीं बदलेगा। तो इसमें जो देखो क्या हुआ, एक ओवम दूसरा ओवम, एक स्पर्म क्या हो गया बताओ, जायगोट बनाया। और दो जायगोट बना तो कितना एम्ब्रियो बनेगा, दो एम्ब्रियो बनेगा। तो दो एम्ब्रियो बनेगा तो कितना बच्चा हो जाएगा बताओ, दो हो जाएगा। तो इसमें बताओ कि आखिर क्या बोलना चाह रहा, तो दोनों एम्ब्रियो जो होगा सेम होगा कि नहीं होगा, तो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। यानी क्या, मिलता जुलता, सिमिलरिटीज नहीं मिलेगा। उतना जो हम बताए कि मैक्सिमम सिमिलरिटीज रहता है वो नहीं मिलेगा, पर मिलता जुलता रहेगा। क्या रहेगा, मिलता जुलता रहेगा। तो देखो इसको लिखो, पहले लिख लिए। तो यहाँ टू डिफरेंट ओवा और टू डिफरेंट क्या, स्पर्म। चल लिखो। तो इसमें तो खास सिमिलरिटीज नहीं पाया जाएगा। तो इसमें होगा क्या, उतना ही समानता जितना मेरे और मेरे भाई में पाया जाता है, मतलब दोनों का मिलता जुलता रहेगा। उतना ही सिस्टर में जितना मेरे में रहता है, तो मिलता जुलता रहेगा। क्या रहेगा, मिलता। डायजाइगोटिक का मतलब है कि दो जायगोट बनेगा, दो जायगोट तो कितना, दो एम्ब्रियो बनेगा, दो एम्ब्रियो बनेगा तो दो बच्चा। तो ये क्या हुआ तुम्हारा डायजाइगोटिक ट्यून्स। तो इसमें क्या होगा, सेम भी हो सकता है सेक्स और डिफरेंट भी हो सकता है। तो दोनों में क्या समझे तुम लोग डिफरेंस, देखो जल्दी से। हाँ हाँ, समझ में आ गया ना सारा चीज़। तो दो तरह का तो ट्विंस हो गया ही। तो इसमें बताओ दोनों एक साथ पैदा होगा ना, तो डायजाइगोटिक ट्विंस में क्या हो रहा, दोनों एक साथ पैदा हो रहा। तो सिमिलरिटीज मिलता जुलता रहेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना उसमें मिल रहा था। किसमें, मोनो मतलब क्या, सेम सेम टाइप का। समझ रहे हो बात को ना। तो मोनो और एक होता है तीसरा, तुम लोग का लिखो। तीसरा जानते हो तुम लोग, लिखो। देखो तीसरा भी लिखो, साइमेस बोलते हैं, तीसरा को बोलते हैं साइमेस। साइमेस, साय, अच्छा एक मिनट रुक जाना। बेसिकली ये मोनोजाइगोटिक होता है। क्या होता है, बेसिकली मोनो जाइगोटिक। चलो बताओ इसमें क्या होता है, थोड़ा सोचो एक मिनट। तीन चार नहीं, जल्दी बोलो।
बताओ जल्दी, बताओ साइमस क्या होता है, देखो जल्दी। अच्छा बताओ, ये कुछ चीज़ देखे हो तुम लोग, दो बच्चा एक साथ सटा हुआ रहता है, समझ रहे हो? वही पढ़ा रहे हैं क्या, साइमस। समझ गए बात को? देखो क्या होता है। तो दर्जन भर का वहाँ पे हो जाएगा, इस ओवम और स्पर्म का मीटिंग हो जाएगा, वही ना होगा, और क्या होगा? वही कंडीशन है, उसमें ले आओ, ओवा और बढ़ा दो। हाँ डाई वाला, जितना बढ़ाना बढ़ा दो, 5 कर दो, 6 कर दो। पेपर में तो 12-12 भी आता है। चलो लिखो इसको, डिवीजन नॉट कंप्लीट स्टार्ट ग्रोथ। डिवीजन होता नहीं है और उसमें क्या होने लगता है, ग्रोथ होने लगता है। देख लो, हाँ अभी बता रहे हैं, वही वहीं पहुंच रहे, वही 1 मिनट रुक जाओ। हाँ देखो सटा हुआ ज्वाइंट है, इसमें बताओ तुम कि ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, बताओ कौन केस होगा? ब्रदर होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सबका, चलो ठीक है, चलो लिखो। दो जिस्म एक जान अलग नहीं हो सकते। दो जिस्म एक जान अलग नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या? चलो लिखो पहले, उसका समझाते बताते हैं, देखो पहले लिखो। देखो दो एम्ब्रियो बनते हैं, कितना एम्ब्रियो बन रहा है, और क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं सर्टेन बॉडी पार्ट से। किससे? यानी कि दो एम्ब्रियो बना, दोनों कनेक्टेड है किससे? सर्टेन बॉडी पार्ट से। कल लास्ट लेक्चर है तुम लोग का इसका? नहीं कल लास्ट खत्म। चलो देखो देखो, चैप्टर एंड होने लगता है तो अपने आप पता लग रहा होगा, तुम लोग को लग रहा हो कि अब एंड होने वाला है, क्या एहसास होने लगता है, हम लोग को भी होता था। सुनो देखो, दो जिस्म एक जान, इसका मतलब क्या समझते हो बताओ? बताओ। अरे दो बॉडी, दोनों का एक ही में कनेक्ट है सारा चीज, जान एक ही से है, तो उसको अलग कर सकते हो तुम लोग? नहीं ना कर सकते हो। लेकिन वही चीज़ सुपरफिशियली, टिश्यू जो है उसका सुपरफिशियली अटैच रहेगा, तो उसको ऑपरेशन करके क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। लेकिन दो जिस्म और एक जान को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। समझ गए बात को? यानी कि इस केस में क्या होगा, जो बॉडी सुपरफिशियली टिश्यू अटैच रहेगा उसको सर्जरी करके हम हटा सकते हैं, लेकिन अब दोनों का हेड सटा हुआ रहेगा। अब दोनों का हेड सटा हुआ रहेगा, दोनों का एक ही से सारा चीज़ हो रहा है, इंटेस्टाइन, लीवर, सारा चीज़ एक साथ सटा हुआ है, दो बॉडी अटैच है, तो क्या कभी अलग कर पाओगे उसको? नहीं ना कर पाओगे, तो वो अलग नहीं होगा। लेकिन अगर वही चीज़ सुपरफिशियली अटैच है तो डॉक्टर भी उसको क्या करेगा? अलग करके हटा सकता है। समझ में आया? तो क्या क्या पढ़े हम लोग बताओ? ट्विंस में 3 चीज़ पढ़े, क्या क्या बोलो?
मोनोजाइगोटिक और चलो अब तुम लोग को सिखा देते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बोलता है ना, डॉक्टर प्रिडिक्शन करता है ना कि इसी दिन बच्चा होगा, बोलता है ना लोग कि इतना दिन इसका प्रिडिक्टेड है, इस दिन बच्चा हो जाएगा, बोलता है ना लोग, लेकिन होता है कि नहीं। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक जेस्टेशन पीरियड। क्या रहेगा? जेस्टेशन पीरियड। कोई दिक्कत जी किसी को? चलो बताओ। चलो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हाँ क्या होता है? पहले दिल की दिमाग कब? थर्ड वीक में बनता है दिमाग। उसके बाद फोर्थ वीक में हार्ट बनना शुरू हो जाता है, तो हार्ट का फॉर्मेशन। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या बनता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्रेन बनता है। टेट्राजेंस क्या होता है? टेरेटोजेंस क्या होता है? टेरेटोजेंस बोलो। सेम क्या चीज़? मतलब पकड़ के छाप दिए इसका सेम, कट एंड पेस्ट। यानी कि प्रेग्नेंट औरत को मेडिसिन सोच समझ के लेना चाहिए। सिंपल हो गया ना? चलो स्मार्ट हो गया ऐसा तुम लोग। ये टच करके, ऊपर वाला टच करके। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जेस्टेशन पीरियड। लिखो जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन। अब लिखो जेस्टेशन पीरियड। क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ, इसी को क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, गर्भ काल। अरे पीरियड काल। अच्छा हिंदी भूल गए जी। चलो लिखो जल्दी। कितना समय रहते हैं? बस यही तो है। गलत है। 9 मंथ हम लोग बोलते हैं, लेकिन 9 मंथ है नहीं। बायोलॉजी मतलब साइंस का एक अपना डाटा फिक्स रहता है, ठीक है ना? 9 मंथ हम लोग बोलते हैं। अच्छा सिंपल सा बात बताओ तुम लोग, एक चीज़ बताओ। 9 मंथ तो सब बोला। 9 मंथ में अगर जोड़ेंगे एक एवरेज तो 30 दिन लेके जोड़ेंगे, कितना होता है? 30 डेज। एक मंथ तो 9 × 30 करेंगे, कितना होगा? 270 दिन। और इसमें केवल क्या 30 का ही महीना आएगा? 31 का भी आएगा ना? तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और जो गेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड, वो मात्र कितना दिन का होता है? देखो 9 महीना बोलते हैं, लेकिन गलत धारणा है ही। हम लोग समझेंगे क्या? 266 डेज। ठीक है, लिखाते हैं, रुक जाओ। फिर 4 दिन कम, और 31 का महीना हुआ तो फिर हाँ चलो आ जाओ।
फटाफट लिखो। प्रिडिक्शन कर रही है जी, प्रिडिक्शन हो रहा है। चलो चलो समझो, देखो लिखो इसको जल्दी फटाफट। हाँ पागल, ब्रेन में ना पढ़ेगी कि यहाँ पढ़ेगी तुम? यहाँ काहे के लिए पढ़ रही? कुछ पढ़ रहा है, कुछ घुसा रहा है। नीट ने हो सकता है, बताए तो थे कल, कैरियोटाइप कल बताए थे ना, कैरियोटाइप बताए थे, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी, एमिनियोसिंथेसिस, क्या था वो? क्रोमोजोम में डिफेक्ट आएगा तभी ना, तो अब उसमें बीमारी होता है क्लिफिंटर सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स, ये सब पढ़ेंगे आगे चल के। अब ये देखो, ये मतलब अब ये अभी आया नहीं है ज़मीन पे बेचारा, पहले पागल। चलो लिखो। आराम से लिखो, जैसे जैसे लिखे हैं। सब ऐसा ही लिखना जैसे लिखे हैं। अब इसको हम ले जाएंगे ऊपर। देखो कैसे कैसे, जायगोट, डे ऑफ बर्थ, चलो पहले इतना लिखो। अरे एक एक्सपेक्टेड डेट लिखे हुए हैं, ऐसा फिक्स नहीं है, उसको 12 भी कर सकते हैं हम, समझिए बात को। लिखो इसको। चलो अच्छा ये बताओ कि जब माँ के पेट में जायगोट बन गया तो क्या उसको पता रहता है कि बना है? माँ को पता होता है कि जायगोट बना है कि नहीं बना है? पहले ये बताओ, पता चलेगा? नहीं चलेगा। कब पता चलेगा? तो देखो कॉन्सेप्ट सुनो। तो जायगोट, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, माँ के पेट में जायगोट जो बना था उसको भी पता नहीं है कि कब बना। उसको कब पता चलेगा? तो यहाँ से 14 डेज बैक चले जाएंगे। कितना देर? 14 डेज। हाँ बैक चलेगा। तो वो लास्ट टाइम ब्लीड कब हुआ था, मतलब जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो कितना, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तो लास्ट टाइम उसका ब्लीड कब हुआ था, तो वो बताती है कब हुआ था, बताओ। 10 जुलाई। उसके बाद क्या हुआ? ब्लीड नहीं हुआ। यानी कि हम ओवोल्यूशन कब बताए थे? 14वां दिन बताए थे, ठीक है। तो इसके बाद ना अब पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर जायगोट बन गया है? फर्टिलाइजेशन हो गया, ये जायगोट जो बना है इसको बोल रहा है डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन उसको पता नहीं है कि जायगोट बन गया मेरे में। अब उससे पूछेंगे तो वो बोलेगी कि मेरा इतना टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से हमको ब्लीडिंग नहीं हो रहा। हाँ हाँ स्टार्ट हुआ था, पर स्टार्ट होने के बाद जो अगला जो आएगा वो तो अब जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो ब्लीडिंग होगा उसका? नहीं होगा। यानी क्या हो गया? जायगोट बन चुका है। समझ रहे हो बात को? लिखे हो? पहले लिखो, लिखो पहले लिखो अच्छा से।
हाँ 10 जुलाई मान के चले हैं, अभी हम पता अब हाँ देखो, तो यहाँ पे जो हमारा गेस्टेशन पीरियड है, यहाँ पे जीपी जो है वो कितने दिन का हुआ, 266 डेज का होता है। याद रख लेना ये चीज़, कितना दिन का होता है बताओ। 9 महीना नहीं बोलेंगे, कितना दिन बोलेंगे, हाँ 266 दिन। हो गया, देखो जायगोट बना, माँ को भी पता नहीं चला, ट्रोपोब्लास्ट जो था वो डेवलप हुआ, क्या हुआ, अच्छा बताओ ट्रोपोब्लास्ट डेवलप हुआ तो क्या हुआ होगा, एचसीजी हार्मोन्स निकल रहा होगा, मतलब कि उसके यूरिन को चेक किए तो क्या निकला, एचसीजी निकला, तब पता चला कि आप आ चुके हो, मतलब माँ के पेट में आ चुके हैं, उनका बच्चा जो है उसको पता चला कि क्या जायगोट बन चुका है। तो कितना प्रोसेस हो गया बताओ यहाँ पे, उसको समझने के लिए उसको कितना देर लग गया, बहुत देर लगा कि नहीं। फर्टिलाइजेशन कब हुआ, कब उसके यूरिन में एचसीजी आया, तब उसको पता चला कि जायगोट बन चुका है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका, जेस्टेशन पीरियड का, किसका बात कर रहे हैं, तो कितना दिन का हो गया बताओ, 266 डे। अब तुम लोग एक बार ध्यान से देखो कि इंडोमेटेरियम में कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता था, नहीं होता था, पीछे उल्टो पेज देखो और हमको बताओ 2 मिनट में। देखो हाँ, आखिर ब्लीड कब होगा, किस हार्मोन्स के कारण होगा, किसका लेवल बढ़ा रहेगा, किसका लेवल, देखो जल्दी। क्या, चलो अब यहाँ सुनो, यहाँ पर हम बता रहे थे लास्ट टाइम ब्लीड हुआ था, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ होगा तब तो ब्लीड हुआ, और उसके बाद जब दोबारा रिपोर्ट किए हम तो क्या हुआ था बताओ, 10 जुलाई को जो रिपोर्ट किए क्या हुआ, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो चुका है। स्टॉप हुआ तो क्या हुआ बताओ, जैसे देखो 10 जुलाई को उसी तरह क्या हुआ था, ओवुलेशन हुआ होगा, 10 जैसे ओवुलेशन हुआ होगा उसका, तो ओवुलेशन के बाद क्या होता है बताओ, एग जब निकला तो क्या बढ़ेगा बताओ जल्दी, एग जब निकल गया ओवुलेशन के दौरान तो क्या होगा, यानी हाँ देखो सुनो पहले बात, लास्ट टाइम ब्लीड हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट था उसका, और 10 जुलाई उसके बाद ब्लीड नहीं हुआ, यानी कि उसका ओवुलेशन हो चुका है, एग बाहर हुआ। अब एग जब बाहर हुआ तो उसके पास क्या बचा, जल्दी बताओ, बताओ, नहीं आया। ये बात हम बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ था, ब्लीड हुआ था, जब वो रिपोर्ट की 10 जुलाई को तो उसका ब्लीडिंग बंद हो चुका था, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो चुके थे। ब्लीडिंग नहीं हुआ, दोबारा ब्लीडिंग उसको होना चाहिए था ना, और जब ब्लीडिंग नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी होल्ड कर चुकी है ना वो, अगर वो प्रेगनेंसी होल्ड नहीं करते तो ब्लीडिंग होता ना, यानी क्या होगा बताओ जल्दी बताओ, वहाँ पे प्रेगनेंसी होल्ड हो गई, अब प्रेगनेंसी होगा तो क्या होगा जल्दी बताओ, जायगोट, तो उस समय क्या बना होगा बताओ, प्रोजेस्टेरॉन क्या हुआ होगा जल्दी बताओ, इंक्रीज कर जाएगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज कर जाएगा तब क्या होगा, इंडोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जब इंडोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ब्लीडिंग नहीं होगा, यानी फीमेल प्रेग्नेंट है। आया कॉन्सेप्ट समझ में, कितना दूर तक था, चलो एक बार फिर से देखो ध्यान से, फिर एक बार समझाएंगे, ध्यान से पढ़ो पहले क्या समझाया। लास्ट टाइम ब्लीडिंग का मतलब कि यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ था, यानी उसका ब्लीड हुआ था उस समय,
यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तब तो ब्लीडिंग हुआ। अब 10 जुलाई को क्या कर रही है रिपोर्ट कि हमको ब्लीडिंग नहीं हो रहा। चलो अब देखो समझो, समझ में आया? देखो फिर से सुनो, लास्ट टाइम ब्लीड मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट 10 जुलाई को बोली कि ब्लीड हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ, यानी कि वहाँ हुआ था तो ओवुलेशन हुआ होगा, ब्लीड हुआ तो ओवुलेशन हुआ, पर उसके बाद नहीं हुआ, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो गई तो किस में चेंज हो गया? प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा ना, ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, और प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा तो क्या होगा बताओ? प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा? ज़्यादा निकलेगा। अब प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा निकलता है तो क्या होता है बताओ? जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो कहाँ से निचोड़ के वहाँ पे ब्लड और सारा फ्लूइड को बाहर निकालेगा? तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या है? हाई है, यानी वो क्या करा रहा? ब्लीड नहीं करा रहा, यानी कि ना तो इंडोमेट्रियम में क्या हो रहा? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, जिसके कारण से क्या होगा? ब्लीडिंग नहीं होगा, यानी कि वो फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट है। तो पता चल गया यहाँ तक? अब क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? 3 बार तो बता दिए। चलो देखो अब आ जाओ, एक चीज़ सीखो। देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 10 जुलाई। क्या बाबू? देखो ये जेस्टेशन पीरियड है। अब बताओ, जब हमको पता चल गया कब? 266 दिन। क्या बोल रहे हैं? जेस्टेशन पीरियड। अब हमको यहाँ से बताना है कि बच्चा किस दिन जन्म लेगा। प्रिडिक्शंस, डॉक्टर जो प्रिडिक्शंस करते हैं इसी पे करते हैं प्रिडिक्शन। 14 डेज जो बैक है इसी पे वो प्रिडिक्शन करके बताते हैं कि इतना दिन के बाद आपका बच्चा आएगा। आगे पीछे हो सकता है, पर एक क्या लेते हैं, उसका डाटा फिक्स रहता है कितना दिन पे होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, सोचो जरा सा क्या कर सकता है? 14 दिन बैक, क्योंकि 14वां दिन ही क्या होता है? ओवुलेशन होता है। हाँ देखो, तो इसमें क्या करेंगे? 266 डेज में हम 14 दिन जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 14। तो कितना दिन हो गया बताओ? 280 डेज हो गया। आ गया? अब देखो, अब एकदम प्रिडिक्शन करना है। क्या करना है? प्रिडिक्शन करना है। देखो 14 दिन क्यों जोड़े? क्योंकि इसके बैक में 14 दिन ले लिए। 266 डेज नॉर्मल डेज है किसका? जेस्टेशन पीरियड का। और हम इसे बैक जोड़े तो कितना दिन जोड़े? 14। तो कितना दिन हो गया? 280 डेज। पहले इसको लिखो 14 जोड़ के। चलो देखो सुनो, यहाँ देखो ये 280 डेज हो गया, यानी 14 दिन बैक की तरफ जोड़ दिए। अब देखो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो एक्सपेक्टेड डेट है डिलीवरी का वो कब होगा? तो क्या करेंगे? तो वो बताई थी 10 जुलाई के बाद से ब्लीडिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ 10 जुलाई लिखेंगे, जो भी डेट हो। हम 10 जुलाई लिए होते हैं, यहाँ 10 जुलाई लिखेंगे और वहाँ पे बगल में क्या करेंगे? 280 डेज जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ने के बाद जो डेट आएगा दैट डेट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगा। क्या होगा? तो यही चीज़ जोड़ के डॉक्टर बताती है कि आपका जो बच्चा का जो बर्थ होगा इसी दिन के आसपास होगा। तो इसका मतलब देखो क्या होता है? क्या बताओ? नहीं समझ में आया तुम लोग को? नहीं आया समझ? जल्दी बोलो। हाँ हाँ, सबको सारा को जोड़े हुए हैं। समझ गए बात को ना? तो अब तो समझ में आ गया ना? तो देखो 266 डेज ये नहीं बोलेंगे, 9 मंथ। क्लियर? अब देखो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, समझ गए? जो एक्सपेक्टेड डेट है डॉक्टर जो बताती है वो इसी से निकालते हैं। तो 280 डेज तो हो गया, 266 में 14 जोड़े ओवुलेशन के बाद, तो 280 डेज हो गया। अब देखो बोल रही है कि 10 जुलाई के बाद क्या हुआ था उसका बताओ? वो बोली थी ना कि 10 जुलाई को लास्ट ब्लीडिंग हुआ था, उसके बाद से ब्लीडिंग नहीं हुआ, यानी वहाँ से प्रेगनेंसी। तो 10 दिन उधर का और इधर का बाकी जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा?
समझ गए बात को? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है लेकिन देखोगे तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। किसको ले जा रहे हो? समझ में आ गया? लिखो। देखो नहीं समझ में आया तो सुनो, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज प्लस 280 डेज को जोड़ देना, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल जाएगा। सर जैसे कि इंसेमिनेशन डेट और उसके बाद जो भी डिलीवरी, हाँ, पहले इंसेमिनेशन होगा तभी तो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होगा। इंसेमिनेशन डेट और गेस्टेशन हाँ। का डेट मतलब टाइम डालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये तो बोल रही ना कि 10 जुलाई को मेरा स्टॉप हो चुका है, उसको अब प्लस जेस्टेशन पीरियड कितना जोड़े? 266 प्लस 14 डेज, 280 डेज आ गया तुम्हारा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। समझ में आया? अब तो बताओ ओवुलेशन कितना दिन हुआ होगा? कैमा दिन हुआ होगा? 14वां दिन। तो जायगोट कब बना होगा? वो भी तो 14वां दिन बना होगा ना। जायगोट भी तो 14वां दिन बना, तो 14 दिन बैक ले लेंगे, क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ सर, ओवुलेशन और उसी दिन जायगोट बना तो 14 दिन बैक ले लेंगे, तो 14 दिन बैक ले लेंगे तो 280 डेज हो जाएगा। और उस शिकायत की कि 10 तारीख के बाद मेरा क्या रहा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक चुका है, तो उसको बता देंगे तो मेरा निकल जाएगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो ये था हम लोग का क्या, जेस्टेशन पीरियड। क्या था और क्या हो और क्या पढ़ा है इसके पहले? ट्विंस पढ़ा है, लॉ एनसीईआरटी लॉ। चलो निकालो, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ो, ये लाइन बाय लाइन पढ़ा दे रहे हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या टॉपिक रहेगा, 2 टॉपिक और बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा, लैक्टेशन और हाँ बस। चलो आ जाओ, निकालो एनसीईआरटी। देखो सुनो, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? क्वाइटस, ठीक है ना। सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द कहाँ, वेजाइना। किसमें हुआ? अब देखो इसी को क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन। पेज नंबर है तुम्हारा कितना बताओ, ठीक है ना। इसको मिटा दे। देखो स्पर्म मूवमेंट, देखो साइड में जगह है तुम लोग का, किसमें हो रहा बताओ? स्पर्म मूवमेंट फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। देखो साइड में जो जगह होगा एनसीईआरटी में, वहां पे बगल में लिखो, लिखा दे रहे हैं। पहले स्पर्म कहाँ, स्पर्म कहाँ? वेजाइना में। कहाँ? वेजाइना। उसका लिखो सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स, यूट्रस, उसके बाद यूट्रस के बाद फॉलोपियन ट्यूब, एम्पुलरी रीजन। चलो इसको एनसीईआरटी के साइड में लिख लो। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बगल में जगह है, वहाँ पे ये एरो बना के लिख लो। सब लिख ली? तुम्हारा बुक? अच्छा, और तुम्हारा बुक भूल गए? चलो लिख लो इसको। लिख लिए बाबू? चलो आ जाओ, अब देखो एनसीईआरटी बुक पे आ जाओ। सुनो, तो पेनिस इनटू द वेजाइना इज कॉल्ड क्या? इंसेमिनेशन। क्या हो गया?
आगे पढ़ो, द मोटाइल स्पर्म स्विम रेपिडली, मतलब तैर रहा, स्विमिंग कर रहा रेपिडली, फास्ट, ठीक है, पास थ्रू द सर्विक्स, इंटर इनटू द यूटेरस। देखो हम जो ये पाथवे लिखा है उसको कितना घिना के लिखा हो, देखो एनसीईआरटी, देखो कैसे लिखा है, कंजेस्टेड, पता चल गया कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तुरंत आ गया ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन, देखो तुरंत वहाँ से वहाँ बोला और यहाँ पहुँचा दिया। ये देखो इसके बारे में बात किया और यहाँ पे पहुँचा दिया, बाकी चीज़ गायब कर दिया ये सब, समझे बात को। तो इसको साइड में लिख लेना। अब आगे देखो, बोल रहा कि द ओवम रिलीज बाय द ओवरी, कहाँ से, ओवरी से ओवम रिलीज हो गया, ठीक है, ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। तो जो ऐसे करके जो है, ये क्या, दोनों साइड में ओवरी से एग निकला और एक क्या करेगा, एम्पुलरी रीजन में चला जाएगा ना। देखो एम्पुलरी रीजन में, और स्पर्म भी कहाँ पहुँचा है, एम्पुलरी रीजन में। एम्पुला फूला हुआ पार्ट होता है, ठीक है। तो एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, क्या कर गया, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो गया। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, उसको अंडरलाइन करो, साथ साथ होना चाहिए, टू द, कहाँ पे, एम्पुलरी रीजन में, कहाँ होना चाहिए। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो जब साथ साथ नहीं पहुंचेगा तो कभी होगा प्रेगनेंसी जी, ठीक है। आगे चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ए ओवम इज कॉल्ड, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद द, कहाँ बता दो, जोनल प्लेसिडा लेयर, पढ़ाए थे डायग्राम ना, किसके कॉन्टेक्ट में आ गया, ये डायरेक्ट जोनल प्लेसिडा के पास पहुंचा दिया, पहला वाला चीज़ नहीं हटाया है, जो हम तुम लोग को बताए थे कि पहले उसको करेगा, ठीक है ना, फॉलिकुलर वाला को पहले डैमेज करेगा। आगे सुनो, ऑफ द ओवम द इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल पॉलीस्पर्मी, याद है पॉलीस्पर्मी बताए थे ना कि एक स्पर्म अगर वहाँ पे आ गया तो दूसरा स्पर्म को नहीं आने देगा, यानी उसको रोक कर रहे, एंट्री ऑफ ब्लॉकिंग, क्या, इसको ब्लॉक कर दिया। देखो ये आया, एक स्पर्म मिला, अभी ब्लॉक, क्या हो गया, ब्लॉक, अब दूसरा को कोई जगह ही नहीं मिलेगा, मोनोस्पर्मी। क्लियर हुआ। देखो सारा नोट्स का पॉइंट है, कहीं कुछ बाहर नहीं है। आगे देखो अब क्या बाबू, अब देखो बोल रहा कि मतलब एंट्री ऑफ एडिशन, दस इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, यानी मोनोस्पर्मी, एक ओवम यानी मोनोस्पर्मी का बात कर रहा हूँ। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम हेल्प द स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म। अब देखो जोनालाइसिन आ रहा ना, एक्रोजोम लगा हुआ है ना, किसमें जा रहा, साइटोप्लाज्म को छेद कर रहा। देखो ऑफ द ओवम थ्रू द किसके, जोना प्लेसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डायग्राम देख लो, स्पर्म आया है, देखो डायग्राम में आया और कहाँ, जोना प्लेसिडा के पास लग गया और वहीं पे क्या कर दिया, सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा भी तो है, कोरोना रेडिएटा किससे बना हुआ था, फॉलिकुलर सेल से, बताया था ना, उसको डैमेज करेगा। और देखो यहीं पे प्री विट्लिन स्पेस है, दो के बीच के स्पेस को बोलते हैं प्री विट्लिन स्पेस, ठीक है। अब सुनो, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन। कौन डिवीजन हो रहा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, कौन डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी उस साइट। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल, कहाँ, ऊजेनेसिस, अनइक्वल, सुनो, और कैसा, एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी, कहाँ पे है, ऊजेनेसिस का बात कर रहा, ठीक है। एंड हैप्लॉइड ओवम, कैसा, तो एक क्या होगा, पोलर बॉडी, और एक होगा ओवम। अब देखो, soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together from diploid zygote, बन गया ना zygote, क्लियर हो गया। अब ये जो x और x y y जो है, देखो यही ना है, ये x और x किसको बोलते हैं, मेल को कि फीमेल को, फीमेल को, और x और y किसको बोलते हैं, मेल को बोलते हैं। सपोज दैट देखो क्रॉस करा रहे हैं, ये x और ये x है और ये x और y है, यहाँ से x आया और यहाँ से y आया। देखो x और y दोनों को मिला देंगे तो क्या बन गया, बताओ जल्दी। तो देखो यहाँ पहले क्या होगा, तो यहाँ मियोसिस होगा ना जी, रिडक्शन डिवीजन, यहाँ भी क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, इधर से x गैमिट, इधर से y गैमिट, और दोनों को मिक्स कर देंगे, डेट इज कॉल्ड एक्स वाई फॉर्मेशन ऑफ मेल। यही चीज़ तो अंदर लिखा हुआ, 2 मिनट में देखो, देखो क्या लिखा हुआ,
ये पढ़ाएंगे हेरिडिटरी चैप्टर्स में तुम लोग को। हाँ हाँ, वहाँ से पढ़ा देते हैं। सुनो देखो, आ जाओ। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जागोट मूव थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल क्लीवेज। बताए थे ना क्लीवेज, यहाँ पे एक बताए थे क्लीवेज। अब देखो क्लीवेज का मतलब क्या बताए थे, बताओ। नो ग्रोथ फेज, उसमें कोई ग्रोथ हो रहा था, नहीं हो रहा था। क्लीवेज टुवर्ड द यूट्रस, अब यूट्रस की तरफ चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा? यूट्रस की तरफ। एंड फॉर्म्स क्या? 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल कॉल्ड, यानी 2, 4, 8, 16 जहां भी आया डेट इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। याद रखेंगे। तो देखो डायग्राम में ए नंबर डायग्राम, ओवम लिख लो उसको। देखो ओवम, बी नंबर में क्या हो रहा, देखो स्पर्म उसके साथ मैच कर रहा है ना। देखो अंदर में नहीं लिखना है फॉलोपियन ट्यूब के, बाहर जो उस स्ट्रक्चर में लिखो। देखो सी नंबर डायग्राम देखो ऊपर में दिया हुआ है, उसके ऊपर 2 लिखो, डी नंबर में 4 लिखो, ई नंबर में 8 लिखो, एफ नंबर में 16 लिखो। आ गया? आ गया ना सारा? अब देखो धीरे धीरे घुस रहा ना। तो देखो 2, 4, 8, 16 को क्या बोल दिए? ब्लास्टोमियर। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरूला। याद रहेगा? द मोरूला कंटिन्यूज टू द डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, एज इट मूव फर्दर इनटू द कहाँ? यूट्रस में चला गया। ठीक, द ब्लास्टोमियर इज द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू द आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। और कौन? इनर सेल मास। यही ना डायग्राम था जी। यहाँ पे क्या हो गया? ये इनर सेल मास, और ये क्या हो गया? ट्रोपोब्लास्ट। और यही ट्रोपोब्लास्ट जाके क्या करेगा? चिपक जाएगा। समझ रहे हो? तो देखो डायग्राम में क्या हो रहा, ट्रोपोब्लास्ट जाके वहाँ पे लग जाएगा लास्ट में। देख रहे हो? तो यहाँ पे लिख दिया कि ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर दैट गेट अटैच टू द, हाँ किसका? एंडोमेटेरियम, यूट्रस का एंडोमेटेरियम। एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंटेड बाय द एम्ब्रियो। तो वही तो इनर सेल मास क्या क्या बना दिया था ना, देखे थे ना तुम लोग। आज देखो, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिट्स। एज रिजल्ट ब्लास्टोसिट्स बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी। क्या आया समझ में, बताओ? जो थ्योरी में पढ़ाए हैं नोट्स में वही चीज़ तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है। देखो ब्लास्टोसिस्ट और इम्प्लांटेशन लिखा हुआ डायग्राम में, एच नंबर डायग्राम वहाँ देखो है, वहाँ नहीं, साइड में लिखा होगा वही। लिखो वहाँ पे, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन होता है। कब होता है? फर्टिलाइजेशन के 7वें, हिंदी में ही लिख लो, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन होता है इम्प्लांटेशन से प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग। फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन, डेज ऑफ 7, मतलब फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन से होता है। कौन? ब्लास्टोसिट्स का इम्प्लांटेशन। तो प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग वहीं से ना होगा, 7वां दिन स्टार्ट रहेगा। ये तो बताया है डायग्राम में हम सर, 4, 7।